नमस्कार। बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रेमो डिसूजा को आप जानते होंगे, मशहूर कोरियोग्राफर हैं। उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, दिल का दौरा पड़ा है। रेमो डिसूजा कोकिलाबेन अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं। डॉक्टरों ने रेमो डिसूजा की एंजियोग्राफी की है और 24 घंटे बेहद ही महत्वपूर्ण है। डांस इंडिया डांस की जो सीरीज है आप जानते होंगे, उसके जरिए वो हर घर में पहुंचे और जैसे ही ये खबर आई कि तबीयत खराब है, हार्ट अटैक हुआ उन्हें, इसके बाद तो सोशल मीडिया पर उनके लिए दुआओं का दौर शुरू हो गया है। आप देखेंगे, चाहे आप इंस्टाग्राम पर देखें, ट्विटर पे जाएं, आप स्पेशली ट्रेंड कर रहा है रेमो डिसूजा जो है हैशटैग करके। और उनकी एंजियोग्राफी हुई है, पत्नी ने जो है इस बारे में जानकारी दी उनकी। और 24 घंटे बहुत ही ज्यादा अहम है, बड़ी खबर इस वक्त की, और सभी रेमो के लिए प्रे कर रहे हैं। उसके बाद आपने देखा होगा ABCD जो मूवी आती है डांस पर, स्पेशली उसकी 2 सीरीज वो लेकर आते हैं, स्पेशली 2 पार्ट्स में। और हर कोई जानता है, स्पेशली अगर आप डांस के दीवाने हैं तो आप रेमो को जरूर जानते होंगे। प्रभुदेवा सबसे ज्यादा उनके एज अ स्टूडेंट वो बहुत ज्यादा आपने देखा होगा, हर शो में जिक्र करते हैं प्रभुदेवा का। उसके बाद रेमो डिसूजा का नाम आता है। और जिस तरह से वो हर दिल अजीज बने तमाम रियलिटी शोज के जरिए, अभी सभी दुआएं कर रहे हैं कि रेमो जो हैं वो ठीक हो जाए। 24 घंटे उनके लिए क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। तो उनकी पत्नी ने इस बारे में जानकारी दी है। मुंबई से ये बड़ी खबर आ रही है। कोकिलाबेन अस्पताल में रेमो भर्ती है और दुआएं हो रही हैं उनकी रिकवरी के लिए। अमित रॉय हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, कोई अपडेट आई है उनकी हेल्थ को लेकर? देखिए, जो उन्हें जो है दोपहर को हार्ट अटैक आया और उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अस्पताल में जो है भर्ती कराया गया है। और इस बात की पुष्टि जो है उनके कुछ करीबियों ने भी की है, लेकिन उनकी स्थिति जो है अभी कैसी है इस बात का अभी तक खुलासा जो है नहीं हो पाया है। खाली इतनी जानकारी है कि दोपहर को हार्ट अटैक आया, उसके चलते जो है उन्हें अस्पताल में जो है एडमिट कराया गया है। जी नहीं अमित, ये बात तो ठीक है और हम लगातार देख रहे हैं कि हर प्लेटफॉर्म में रेमो के लिए जो है दुआएं हो रही हैं। सबसे पहले किसने इंफॉर्मेशन दी? क्योंकि देखिए, अमूमन हम ऐसा सोचते हैं कि क्योंकि वो इतने एक्टिव रहते हैं तो उनके साथ ये वाली प्रॉब्लम कैसे है। और क्योंकि उनकी पत्नी का मैं देख रही थी एक पोस्ट, शी वाज सेइंग कि उनके हार्ट में ब्लॉकेज आ रही थी, तो सडनली ये हुआ, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ? जो हमारे पास जानकारी है, हेल्थ इश्यूज थे उन्हें पहले से? देखिए, कोरियोग्राफर और फिल्म डायरेक्टर अहमद खान ने जो इस खबर की पुष्टि की है। और रेमो अहमद खान के 6 साल तक डांस असिस्टेंट भी रह चुके हैं। उन्हें जो है पहले इस बात की जानकारी मिली। जो हमारे पास एक और जानकारी है कि रेमो की जो है एंजियोग्राफी भी हो चुकी है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस वक्त रेमो की पत्नी जो है लिज उनके साथ अस्पताल में ही है और रेमो की एंजियोग्राफी की जा चुकी है और वो इस समय जो है आईसीयू में भर्ती हैं। थोड़ा आप दर्शकों को बता दें कि कौन है रेमो डिसूजा। बिल्कुल, और सभी दुआएं कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। 24 घंटे उनके लिए महत्वपूर्ण है। और अब तमाम खबरें जो हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लखनऊ में योगी कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है, ये बहुत जरूरी, पिछले 1 घंटे से मीटिंग चल रही है। बैठक में पंचायत चुनावों को लेकर अहम चर्चा चल रही है। यूपी में पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने वाला है, ऐसे में कोरोना संकट को देखते हुए पंचायत चुनाव पर चर्चा बेहद अहम मानी जा रही है। इसके अलावा मीटिंग में कई दूसरे प्रस्तावों पर भी चर्चा चल रही है। इनमें अयोध्या और मथुरा विकास क्षेत्र में सीमा विस्तार से जुड़े प्रस्तावों के अलावा 13 नए मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना से भी जुड़ा प्रस्ताव शामिल है। बैठक लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 5 कालिदास मार्ग आवास पर हो रही है। बैठक में करीब सभी मंत्री जो है वो वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं। और अजीत सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत, बेहद ही महत्वपूर्ण ये मीटिंग, कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय इस मीटिंग में रखे जा रहे हैं, प्रस्तावों का जैसे जिक्र हो रहा था? देखिए, बिल्कुल जीनत, आज की कैबिनेट काफ़ी अहम है, विशेष तौर से अयोध्या और मथुरा को लेकर। अयोध्या में जो गांव का जो परिसीमन, जिनके सीमा विस्तार कराया जाना, जिसमें गोंडा के गांव हैं, बस्ती के गांव हैं और अयोध्या के गांव हैं, तो निश्चित तौर पर इस विकास परिषद के तहत जो बढ़ाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो मथुरा है वहाँ उसकी भी जो कहते हैं क्षेत्र विस्तार, वो बढ़ाया जाएगा। 300 करोड़ रुपए की और प्रस्ताव है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के उसके लिए प्रस्ताव है। जमीनों के अधिग्रहण का प्रस्ताव है। इसके साथ ही यूपी के नए
नए 13 जिलों में 13 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाने को लेकर प्रस्ताव, और आबकारी जो मॉडल साहब की आबकारी की नीति है 2020 अधिनियम, उस पर चर्चा की जा रही है। और सबसे बड़ी बात पंचायत चुनाव, जो सबसे ज्यादा इस वक्त सबसे बड़ा बिंदु है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 27 दिसंबर को प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो रहा है और 14 जनवरी को जिला पंचायत अध्यक्षों का, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ मंथन कर रहे हैं। तो 34 बिंदुओं पर ये कैबिनेट की बैठक जारी है जीनत। 34 प्रस्तावों पर मोहर लगेगी और अब से थोड़ी देर बाद जब ये बैठक खत्म होगी तो इन सभी 34 प्रस्तावों पर मोहर लग जाएगी, जिसमें कई सारे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं नोएडा में सैमसंग फैक्ट्री से लेकर। तो इन सब बिंदुओं पर अभी चर्चा जारी है। अजीत, सबसे महत्वपूर्ण हम पंचायत चुनाव पर जो है कुछ और अपडेट्स डिटेल्स चाहेंगे, क्योंकि पंचायत चुनाव देखिए, स्पेशली इलेक्शन चाहे जितना छोटा हो जितना बड़ा हो, बीजेपी खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कमान संभालते हैं और अभी तो हर कदम पे हमें कहें कि क्योंकि 22 हमारे सामने ही है तो ये एक तरह से तैयारी भी, एक मैसेज भी जो है इसके जरिए जाएगा। तो उसको लेकर किस तरह से बातचीत हो रही है, कौन से ऐसे पहलू हैं जिस पर बातचीत हो रही है? देखिए बिल्कुल जीनत, पंचायत चुनाव की जीत ये तय करेगी कि 2022 में किसकी जीत होगी। लिहाजा बीजेपी, वो चाहे संगठन हो चाहे सरकार हो, सभी लोग मिलकर हमेशा मंथन होता रहता। अभी आपने देखा कि जो प्रदेश के प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह आए थे, तब बैठक हुई, मंथन हुआ, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर जिला पंचायत तक सभी पदों पर वो अपने प्रत्याशियों को लड़ाए। तो पंचायत चुनाव एक बहुत बड़ा इश्यू है और इसी चुनाव के बहाने बीजेपी हर घर तक पहुंचना चाहती है, अपने एजेंडे को पहुंचाना चाहती है, जिसमें संघ का भी एजेंडा जुड़ा है कि हर गांव में छोटा मंदिर बनेगा जिसमें भगवान राम की मूर्ति रखी जाएगी, अयोध्या का सीमा विस्तार होगा। इन सब को लेकर पंचायत चुनाव में बीजेपी जाने वाली है। विकास का मुद्दा है, आप अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का मुद्दा है, तो बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ा विषय है। लिहाजा मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों से, कैबिनेट मंत्रियों से इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि उसकी जो एक सूचना होती है निर्वाचन आयोग की तरफ से, वो जारी की गई है। मार्च अप्रैल में एक चुनाव होना है, तो इसको लेकर एक बड़ा मंथन चल रहा है। कैबिनेट के 34 प्रस्तावों के अलावा पंचायत चुनाव पर मंथन इस समय जारी है। ठीक, इस मीटिंग पर आप नजर रखिएगा। अपडेट्स के लिए हम आपके पास आएंगे। बहुत शुक्रिया।